अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद शेबर। आप देख रहे हैं शजर टीवी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। नादरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि अकोड़ा खटक में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इस पर मैंने भी अपने चैनल पर एक ख़बर शेयर की और उसमें मैंने बताया कि मौलाना हामिदुल हक साहब जो हैं उन समेत कई दीगर अफराद जो हैं वो इस बम धमाके की नज़र हो गए और इसके अलावा कई लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या था और दहशतगर्दी का एक वाक़या है और हमें इस तरह के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठानी चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वहाँ पे शेख तैयब ताहरी साहब जो हैं वो भी पहुँचे हैं, यानी कि अज़हार अफ़सोस के सिलसिले में वो भी वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने मगरिब की नमाज़ जो है वो उन्होंने पढ़ाई है वहाँ पे और बहुत सारे उनके अपने साथी उनके साथ मौजूद थे। तो उन्होंने भी हज़रत शेख साहब के पीछे नमाज जो है वो अदा की है। तो इस पर वो इशाअत तौहीद व सुन्नह के लोग जो अमीर साहब को अपना अमीर तस्लीम नहीं करते या उनसे इख्तलाफ रखते हैं, उन्होंने और जो लल्लड़ हैं उन्होंने इन दो तरह के लोगों ने जो है एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने मुझे भी यानी कि मुरीद इल्ज़ाम ठहराया कि कल तो आपने जो है हज़रत मौलाना शेख फरीद अहमद हक्कानी साहब पर तनकीद की थी, उनकी गिरफ्त की थी और आज ख़ुद वीडियो बना डाली। तो देखिए, इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि मैंने एक ख़बर नशर की है और ये एक बहुत अफसोसनाक ख़बर थी। ठीक है, ये जुल्म है और जुल्म चाहे किसी के ख़िलाफ़ भी हो, जुल्म जुल्म होता है और उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। ठीक है, ये एक धमाका हुआ है और मैंने ना मुशरिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ना ही शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे जो मौलाना साहब का इंतकाल हुआ है वो बम धमाके की नज़र हुई हैं, तो उनके अकायद और नज़रियात का कुल्ली तौर पर इल्म नहीं है। तो मैंने एहतियात से काम लेते हुए सिर्फ ख़बर नशर की है कि ये वाक़या जो है वहाँ पे पेश है। जहाँ तक शेख तैयब ताहरी साहब की बात है, उस पर जो इशाअत तौहीद व सुन्नह के लोग एतराज़ कर रहे हैं कि जी बकौल असल में वो टारगेट अल्लामा खिदर याद फकरी साहब को करना चाहते हैं और उन्होंने तज़किरा भी किया अल्लामा साहब का कि जी वो तो बड़े बड़े फतवे लगाते हैं। या तो ये है कि वो फतवे अब कल अदम हो गए हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं है, या फिर अमीर साहब जो हैं वो इमामुल मुशरिकीन बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने मुशरिकों की इमामत करवाई है, यानी उन्होंने जमात करवाई है। तो पीछे जो लोग खड़े थे वो सारे के सारे मुशरिक थे, गोया के वो ये कहना चाहते हैं। हालांकि ये बात वही लल्लड़ हजरात इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जी वो एक खुले सहन में जो है उन्होंने इमामत करवाई है, तो उनके अपने साथी उनके साथ मौजूद है और उन्होंने नमाज़ पढ़नी होगी तो उन्होंने नमाज़ पढ़ी है। शायद ही कोई हमारे साथी भी शायद शामिल हो गए हों। ठीक है, यानी कुछ हमारे साथी भी शायद शामिल हो गए हों, अक्सर तो वो खुद ही थे, यानी कि उनके अपने साथी जो उनके साथ आए हुए थे उन्होंने नमाज़ पढ़ी है। तो वो देखिए फिर इमामुल मुशरिकीन कैसे बन गए। और फिर वो जो लल्लड़ हज़रात हैं उन्होंने एक और बड़ा खूबसूरत जवाज़ निकाला है और दरअसल ये इनकी शायद वो जैसे कहते हैं ना कि जब अकीदा इंसान का और सोच फ़िक्र गलत हो जाए तो फिर वो उसको अपनी बेइज्जती मालूम नहीं होती। वो बज़ाहिर बेइज्जती करवा रहा होता है लेकिन उसे लगता है कि मैं शायद कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा जी हमारी क्या है, हमारे बुज़ुर्गों की क्या है, हमारे बुज़ुर्ग तो अहले तशय्युअ के पीछे भी खड़े हो जाते हैं। साजिद नकवी आए थे, यानी राफ़सियों के पीछे खड़े हो जाते हैं, उन्होंने इमामत करवाई और हमारे बुज़ुर्ग जो है मोहम्मद ख़ान जो है शिरवानी, वो मौलाना साहब जो थे वो उनके पीछे उन्होंने नमाज़ पढ़ी और भी दीगर लोगों ने। ठीक है, तो वो दरअसल कह रहे हैं कि जी अगर कोई शिया के पीछे नमाज़ पढ़ ले तो क्या शिया पे जो हम फतवे लगाते हैं या एतराज़ात करते हैं तो क्या वो कल अदम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से पंजपीरियों के पीछे अगर नमाज़ पढ़ने से ये अहले सुन्नत में दाखिल हो जाते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, ये नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखिए कि तुम्हारे बारे में इशाअत तौहीद व सुन्नह वालों का नज़रिया यह है कि तुम इस्लाम से खारिज हो। ठीक है, तुम्हारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो तुम कैसे किसी को अहले सुन्नत से निकाल सकते हो? ये अथॉरिटी तो तुम्हारे पास है ही नहीं। ठीक है, तुम्हारा जो अकीदा और नज़रिया उसे कुरान और सुन्नत की रोशनी में तुम साबित ही नहीं कर सकते। कई मुनाज़रे हार चुके हो, बल्कि हाल ही में जो पिंडी में आपने अपने बड़े बुज़ुर्ग की दुर्गत बनवाई है और घर का शेर घर में ढेर करवाया है, ख़ुद वो वीडियोज़ भी शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो जी हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, यानी अपने बुज़ुर्गों के बारे में उन्होंने बता दिया कि इनका कोई काबा क़िबला है नहीं, कोई दीन ईमान है नहीं, ये जो आता है उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, बहरहाल फतवे कहते हैं कि ये बरकरार रहेंगे। तो अब इनकी अकल पे मातम करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अमीर साहब ने अपने साथियों को नमाज़ पढ़ाई और ख़ुद उन्होंने नमाज़ पढ़नी थी, उनके अपने साथी थे उनके साथ, और अगर कुछ ये लोग शामिल हो गए, अब उनके बारे में हतमी तौर पर तो हम नहीं कह सकते कि जी वो मुशरिक थे या किस किस्म के अकायद और नज़रियात रखने वाले लोग हैं। ठीक है, और अगर वो उनके अकायद वाकई बकौल इनके के सही नहीं थे तो फिर अमीर साहब ने तो उनको नमाज़ पढ़ाई नहीं, उन्होंने तो खुद नमाज़ पढ़नी थी, अपने साथियों को नमाज़ पढ़ा दी, जमात करा दी। ठीक है, तो इमामुल मुशरिकीन बन नहीं सकते। बहरहाल ये एक उनका सियासी रवैया है या एक अमल है कि वो सबके पास जाते हैं
اور افسوس کرتے ہیں. اور یہاں تو میرے خیال میں یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ یہ تمام چیزیں بالائے طاق رکھ کر ایک جو ہے نا ظلم ہے، اور اس ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھانی چاہیے، مذمت بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، نظریات اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ظلم اگر کہیں پہ کسی بھی ادارے میں ہو تو بہرحال ظلم ہوتا ہے، اس کے خلاف آپ کو آواز بلند کرنی چاہیے. اور مولانا فرید احمد حقانی صاحب نے بھی اس مرتبہ بڑی احتیاط سے کام لیا. انہوں نے اظہار افسوس کیا ہے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ مطلب انہوں نے دھماکہ کر دیا ہے ایک دارالعلوم میں، جسے دارالعلوم دیوبند ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور علماء اکرام اور اس طرح دیگر لوگوں پہ ظلم کرنا اور انہیں بم دھماکوں میں اڑا دینا، یہ بہرحال انسانیت کے بالکل جو ہے نا خلاف ہے، اور اس کی ہمیں پرزور مذمت کرنی چاہیے. تو بات اتنی سی تھی، لیکن اس کو بات کا بتنگڑ بنا کر جو ہے ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع کی جا رہی ہے، اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. اور ہر کسی کو جہاں سے وہ موقع مل رہا ہے، کوئی اپنے امیر صاحب کے خلاف جو ہے عرض سرائی کر رہا ہے، اور وہ جو ہیں وہ بس ایمی لگی ہوئی ہیں. للڑ حضرات جو ہے نا وہ تو ایمی لگی ہوئی ہے نا، اور یہ ان حضرات جو ہیں یہ جو اشاعت و توحید و سنہ کے نام لے رہے ہیں، یہ بہرحال ان کو ایک تھوڑا سا موقع مل گیا کہ جی امیر صاحب پہ تنقید کرنے کا شاید یہ بہترین موقع ہے، تو انہوں نے بھی اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور امیر صاحب پہ تنقید کرنے شروع کر دی. ورنہ کہانی اگر اندر سے دیکھی جائے تو نکلتا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھتے رہیے گا شیجا ٹی وی. مجھے دیجیے گا اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے پاس.